बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान एयरफोर्स का मकामी तौर पर बनाया गया अब तक का सबसे जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स में तकरीबन एक साल हो जाने के बाद भी शामिल नहीं हो सका। सितंबर 2021 में ये एयरक्राफ्ट की रौनमाई पहली बार हुई थी और ये कहा जा रहा था कि अगले 3 माह बाद ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। जहां पर पाकिस्तानियों को इस एयरक्राफ्ट के पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत के हवाले से सवालात के जवाब अभी तक नहीं मिले, वहीं पर भारत और भारतीय यूट्यूबर्स इस तरह की वीडियोस बनाने में मसरूफ़ हैं और इस तरह के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा, इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया है, या फिर इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स की ख्वाहिश के मुताबिक मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। भारत और भारतीयों को ऐसा कहना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तरफ से भी भारत के इस एयरक्राफ्ट पर इस तरह से तनकीद होती रही है। ये बात अलग है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सिर्फ 5 साल के अरसे में न सिर्फ बनकर तैयार हुआ बल्कि जदीद एयरक्राफ्ट की सफ में इस एयरक्राफ्ट का शुमार भी होता रहा है। लेकिन भारत के तेजस को 35 साल से ज़्यादा का अरसा लगा और ये हकीकत भी है कि भारत की एयरफोर्स ने इन एयरक्राफ्ट को लेने से इनकार भी कर दिया था। ऑफिशियली भारत की एयरफोर्स की तरफ से इस तरह की खबरें भी सामने आ चुकी थी कि वो इस एयरक्राफ्ट को ज़्यादा बड़ी तादाद में हासिल नहीं कर सकते, और इस तरह की खबरें भारत के एयर चीफ मार्शल की तरफ से भी सामने आती रही हैं कि तेजस भारत की फ़िज़ाओं की निगरानी नहीं कर सकता, इसलिए भारतीय एयरफोर्स तेजस को लेने से कतराती रही। और अब यही जवाबी वार पाकिस्तान के JF-17 थंडर पर भारतीयों की तरफ से किया जा रहा है, जबकि भारत पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स की तरफ से भी कभी भी इस तरह की खबर सामने नहीं आई कि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा, इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स ये एयरक्राफ्ट हासिल नहीं करेंगे। भारतीय इस बात को भी जवाब बना रहे हैं कि जब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका था तो ऐसे में चाइना से J-10C एयरक्राफ्ट हासिल करने पर क्या ज़रूरत थी, जबकि J-10C एयरक्राफ्ट तकरीबन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 वाली खसूसियात का हामिल है। इस बात का जवाब भी पाकिस्तान एयरफोर्स या फिर ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन ये बात तमाम दोस्त जानते हैं कि J-10C एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने चाइना से इस वक्त हासिल किए जब भारत ने राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस से हासिल कर लिए। ये ओमनी रोल एयरक्राफ्ट हैं और भारतीय एयरफोर्स में नए शामिल होने वाले राफेल एयरक्राफ्ट का तकरीबन बराबर जोड़ हैं, जबकि मकामी तौर पर बनाया गया JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और ये अलहदा सलाहियतों का हामिल है। पाकिस्तान को अपनी एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री को बढ़ाने के लिए भी न सिर्फ मकामी तौर पर नए जदीद तैयारे बनाने की ज़रूरत थी बल्कि दूसरे ममालिक से बड़ी तादाद में नए एयरक्राफ्ट हासिल करना भी पाकिस्तान एयरफोर्स की मजबूरी है, क्योंकि पुराने एयरक्राफ्ट की बड़ी तादाद पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अभी भी मौजूद है और ऐसे एयरक्राफ्ट भी हैं जिनको एक दिहाई पहले पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन मरहलावार अब ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर किए जा रहे हैं और इनकी जगह मकामी तौर पर ये एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, और इसके अलावा दूसरे ममालिक से भी जदीद एयरक्राफ्ट हासिल किए जा रहे हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की पाकिस्तान एयरफोर्स में अभी तक शामिल नहीं होने की न जाने क्या वजूहत हैं, जबकि कुछ इस तरह की खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट को अगली माली बजट के बाद एयरफोर्स में इंजेक्ट करेगी। कुछ इस तरह की खबरें भी थी कि तैयारशुदा एयरक्राफ्ट को फौरी तौर पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं, इसलिए इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ये एयरक्राफ्ट हासिल करेगी, लेकिन इस सब को भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। मगर भारतीय इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ इस तरह से जोड़ रहे हैं कि जैसे ये एयरक्राफ्ट एक नाकाम एयरक्राफ्ट हो और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन एयरक्राफ्ट को हासिल करने से इनकार कर दिया हो। भारतीय इस खुशफहमी में है कि जिस तरह से भारतीय एयरफोर्स ने मकामी तौर पर बनाए गए एयरक्राफ्ट को लेने से इनकार किया था, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स भी
शायद मकामी तौर पर बनाए गए एयरक्राफ्ट को हासिल नहीं करना चाहती। लेकिन भारतीय ये बात भूल गए हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ये एयरक्राफ्ट खुद बना रही है, जिसमें चाइना के अलावा किसी दूसरे इदारे की शमूलियत या फिर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जबकि भारत की एयरफोर्स के लिए भारत में मौजूद दिफाई इदारे एयरक्राफ्ट बना रहे थे। इसलिए भारत में बने एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान में बनाए जाने वाले तैयारों में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट को शुरू से लेकर आखिर तक अपनी ज़रूरतों के मुताबिक न सिर्फ डिज़ाइन किया बल्कि एक हकीकी तैयारे की शक्ल में भी ढाला है इसे। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान एयरफोर्स में अभी क्यों शामिल नहीं हो रहे ये तो पता नहीं, लेकिन भारतीय जिस तरह से एक एयरक्राफ्ट को एक बार फिर नाकाम एयरक्राफ्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही भारतीयों की ये खुशफहमी भी इस वक्त दूर हो जाएगी जब पाकिस्तान एयरफोर्स अपना पहला JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हासिल कर लेगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।